नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंवल सिंह है। मैं धर्म कथाएं पर लेकर आया हूं पूरे साल का वार्षिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका पूरा साल, क्या प्लानिंग करें, कैसे तैयारी करें, हम पंडित संजय शर्मा जी के साथ जानते हैं उनसे। नमस्कार, मैं पंडित संजय शर्मा, देवास मध्य प्रदेश से। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए नया साल क्या भाग्योदय लेके आए हैं, कैसी सफलता के किस तरह के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं पंडित संजय शर्मा जी, उनसे जानेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। जैसे हम जनवरी महीने की यदि बात करते हैं तो इस समय जो भाग्योन्नति के लिए यदि कोई भी प्रयास किया जाएगा तो वो सफलता देने वाला होगा। ये सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाला समय होगा और जीवन साथी से जो है उसके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो कुंवारे लोग हैं उनके लिए ये लाइन नहीं बनती है, लेकिन फिर भी जो शादीशुदा लोग हैं उनको जीवन साथी का ध्यान रखना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। लाभ के अवसर इसमें अच्छे पर्याप्त मिलने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यदि हम फरवरी महीने की बात करें तो अपनी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों की माताएं हैं वो अपनी माता से आशीर्वाद लें, जिनकी नहीं हैं वो उनको मानसिक रूप से आशीर्वाद लेकर के काम करें। और यदि ये कुछ नहीं हो तो मंदिर जाकर के मंदिर वाली माता से भी आशीर्वाद लें, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद आपने किसी भी काम को यदि आप प्रारंभ करेंगे तो वो सफलता देने वाला होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी बनी रहेगी। यदि हम मार्च की बात करते हैं तो लाभ के अवसर इसके अंदर आपके लिए बनेंगे और यहाँ आपको माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा ये आपकी बढ़ाने वाला समय होगा। ये नौकरी में तरक्की देने वाला समय होगा और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को ये राजनीतिक लाभ लेने में भी मदद करेगा। यदि हम मार्च की बात करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ के अवसर बराबर बने रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का चिंता आपको यहाँ पर भी रखना पड़ेगी और लाभ के अवसर मिलेंगे। ये भी मार्च पूरे भर आपके लिए कोई दिक्कत वाली समय नहीं होगी। यदि हम अप्रैल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ सकता है। ये यहाँ से थोड़ी सी एक लाइन जो है जो आपको एक अनुकूल नहीं लगेगी कि यहाँ से आपका खर्च बढ़ सकता है आपकी, लेकिन आपकी छवि जो होगी वो निखार आने वाली होगी। इसके अलावा लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे और तकनीकी कार्यों में सफलता देगी। लेकिन भूमि भवन के यदि कोई काम आप करना चाहते हैं तो आप उनको टाल दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ से वो टालना ही ज़्यादा हितकारी होगा। यदि हम मई की बात करते हैं तो मई में आपका जो परिचय क्षेत्र होगा, जो सामाजिक प्रतिष्ठा या आपका जो सामाजिक मेलजोल वाला क्षेत्र होगा, ये वहाँ पे इसके बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और ये सामाजिक संपर्क भी आपका बढ़ाएगा, जिसके कारण आपको बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। यहाँ कुछ समस्याएं आपकी बढ़ भी सकती है और लकड़ी का काम करने वाले लोगों को ये ज़्यादा फायदा देने वाला समय होगा। यदि हम जून की बात करते हैं तो यदि आपने लोन लेने की यदि कोई योजना बनाई है तो वो आपके लिए फ़ायदा देने वाली होगी और वो आपको सफल भी हो जाएगी और आपको धन भी उसमें प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। एक मतलब जो आपने जितना योजना में आपने प्लान कर रखा है वो धन आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता देने वाला समय होगा। यदि हम जुलाई की बात करते हैं तो ललित कला से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, वो जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद समय होगा। और ज़मीन जायदाद के कार्यों में को इस महीने भी आपको टालना ही पड़ेगा। जिस प्रकार आपने जून में टाला था, आपको जुलाई में भी उनको टाल के ही रखना पड़ेगा। अब हम अगस्त की बात करते हैं तो संतान के कार्यों से यश मिलेगा। यदि आपकी संतान कुछ ऐसा काम कर रही है जो उनको सफलता देने वाला होगा तो उससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ये प्रतियोगिता में सफलता देने वाला समय भी होगा, लेकिन इस समय आपको अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना होगा, है ना। यदि आँखों में कोई तकलीफ़ है तो आप उसको ज़रूर चेक करवाते रहिए और यदि आँखों में तकलीफ़ नहीं है तो वो ना बने, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगस्त के बाद यदि हम सितंबर की बात करते हैं तो इस समय आपका आलस्य बढ़ेगा, है ना, लेकिन आपको यहाँ सावधान रहना होगा अपनी महिला मित्रों से। और जो महिलाएं हैं इस राशि की हैं, वृषभ राशि की, उनको अपने पुरुष मित्रों से सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। जीवन साथी के साथ आप किसी दूर की यात्रा पर अकेले जाने का योग आप बनेगा और वो आपको जाने का मौका भी मिलेगा। हम यदि अक्टूबर की बात करते हैं तो जीवन साथी से आपके संबंध मधुर बनेंगे। पीठ में कोई तकलीफ आपको बढ़ सकती है
और वही संतान के कार्यों से या संतान के कार्यों से यश मिलेगा और वही प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाला समय होगा। यदि हम यहाँ पर नवंबर की बात करेंगे तो यहाँ से आपको जीवन साथी की उन्नति होगी। यदि वो कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसमें उनकी मदद करें, वो उनके लिए उन्नति कारक होगा। और उसके निपटाने में लेकिन थोड़ी सी आपको परेशानी होगी कि आप उनके काम को किस प्रकार से निपटाते हैं, और यही समय आपके लिए थोड़ा सा अनिर्णय वाला होगा। यहाँ आप जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, लोगों से सलाह लें और उसको काम करें, और ये समय फिर आपके लिए अनिर्णय की स्थिति इस तरह से खत्म हो जाएगी। यदि हम दिसंबर की बात करते हैं तो ये भी शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा, संतान के कार्यों से यश मिलने वाला होगा, ये हमको रचनात्मक कार्यों में सफलता देने वाला समय होगा। और आपको आपके किए गए कार्यों से आपका खुद का नाम रोशन होगा। मतलब आप जो अपने कार्य या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं वो आपके लिए सफलता देने वाले होंगे और नाम रोशन करने वाले होंगे। ये इस तरह से पूरे 12 महीने का आपका वृषभ राशि का राशिफल है। वृषभ राशि के लिए कुल मिलाकर के बहुत अच्छा साल जाने वाला है और कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी है, बाकी सफलता उनके रहेंगे। इनको गुरु की आराधना करना पड़ेगी। जिनने गुरु दीक्षा ले रखी है वो तो गुरु की आराधना कर सकते हैं, और जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है वो भगवान राम की या भगवान विष्णु या जो उनके अवतारी हुए हैं, जैसे कृष्ण, वामन, नरसिंह वगैरह, जो भी भगवान विष्णु या उनके अवतारी हुए हैं, आप उनकी आराधना करेंगे तो ये सामान्य तौर पर वृषभ राशि वाले पूरे साल क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतारी जो भी हुए हैं वो आप उनकी क्या आराधना करें, वो सफलता देने वाला है। धन्यवाद।